हेलो व्यूवर्स, आप सभी ने मेरी लास्ट वीडियोस की कैसे हम ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं उसको देख लिया होगा। और मेरे पास 35 से 40 नाम भी आ गए हैं जिन लोगों ने मेरे रेफरेंस वाले लिंक से वो अकाउंट खुलवाया है। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग मेरे रेफरेंस से डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं उनको ये टेंशन नहीं लेनी है कि वो मुझे बताएं कि सर मैंने आपके रेफरेंस से डीमैट खुलवाया है, क्योंकि सभी का नाम मेरे पास ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो मुझे पता है किसने खुलवाया है और किसने नहीं खुलवाया है, और मुझे ये भी पता चल जाता है कि किसने खुलवाया है और किसका अकाउंट पेंडिंग चल रहा है, किसने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए हैं। तो जितने लोगों ने भी मेरा रेफरल लिंक यूज़ किया है सभी लोग अपने डीमैट को यानी अपने डॉक्यूमेंट्स को कोरियर करा दें या उनके एजेंट से पिक करा दें। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा उसके बारे में कि क्या प्रोसीजर था। कि आपको 2 फ़ोटो चाहिए फॉर्म पे, जो आपको 2 फ़ोटो लगाने होंगे। उससे पहले काफ़ी लोगों की क्वेरी थी कि सर उसमें 3 पीडीएफ आती हैं, हम किस पीडीएफ का प्रिंट निकलवाएं। तो देखिए मैंने आपके सामने खोल रखा है ये। तो एक तो ये एनएक्सएस करके पहली फ़ाइल होती है, उसके बाद 2 फाइल होती हैं। आपका नाम के साथ सैमको कमोडिटी और आपके नाम के साथ सैमको ट्रेडिंग लिखा आएगा। जो सबसे बड़ी फ़ाइल होती है 135 केबी की, जिसका साइज़ सबसे ज़्यादा होता है यानी ट्रेडिंग, आप इसका प्रिंट निकलवा कर इस पे साइन करने होते हैं, इस पे फ़ोटो चिपकाना होता है। अगर किसी को कमोडिटी अकाउंट में खुलवाना है तो इन दोनों के प्रिंट निकाल कर साथ में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप नीचे वाले का ही सिर्फ लगाते हैं प्रिंट निकलवा कर, तो अगर कमोडिटी नहीं खुलता है तो सिर्फ एक मेल से आप डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे बाद में, तो वो सेगमेंट ओपन हो जाएगा। तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, आप स्टार्टिंग में नीचे वाले का प्रिंट भी से भी काम चला सकते हैं। बाकी तीनों का प्रिंट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, या तो इन दोनों का निकालिए या फिर लास्ट वाला जो सबसे ज़्यादा केवी का है सिर्फ उसी को निकाल के आपका काम हो जाएगा। तो देखिए इसे खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये ओपन हो रहा है। तो मैं इसलिए रिमाइंड करा दे रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को दिक्कत आ रही है कि सर कैसे साइन करने हैं, क्या करना है। तो ये सबसे ज़्यादा साइज़ वाला जैसे ही आपका खुलेगा, देखिए ये खुला। तो आप क्या क्या डॉक्यूमेंट ऐड कर रहे हैं उस चेक लिस्ट पे आपको क्लिक करना है। तो आपको पैन कार्ड ज़रूरी है यहाँ लगाना। एड्रेस प्रूफ में आप कुछ भी लगा सकते हैं, अपना वोटर आईडी, अपना आधार, कुछ भी, लेकिन पैन कार्ड मस्ट है। ट्रेडिंग करने के लिए पैन कार्ड ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद आपको जहाँ जहाँ ये पेन लेके हाथ बना हुआ है यहाँ पे अपने साइन करने हैं। ये जो फ़ोटो है यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो चिपकाने के बाद इस तरीके से आधे नीचे आधे ऊपर ये ऐसे क्रॉस साइन करने हैं। ठीक है, अगर आप दोनों का प्रिंट निकलवाएंगे तो आपको 2 फ़ोटो की ज़रूरत पड़ेगी। आप इसी का सिर्फ प्रिंट निकलवाएंगे तो इसमें सिर्फ एक ही फ़ोटो का सेगमेंट है। मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ जी, एक ही फ़ोटो का सेगमेंट है। अगर आप कमोडिटी वाले का भी प्रिंट निकलवाते हैं तो निकलवा सकते हैं, लेकिन आपका इस वाले से ही काम हो जाएगा। ठीक है, तो पहले तो प्रिंट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि हमें इन तीनों में से किसका प्रिंट निकलवाना है, और मैंने आपको बता दिया है कहाँ कहाँ फ़ोटो लगाना है, कहाँ कहाँ क्या करना है। अब जो आप अपना पैन कार्ड और वोटर आईडी या आधार लगाएंगे, और आप अगर करेंसी में काम करना चाहते हैं तो आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बैंक में भले ही पैसा ना हो, बैंक में 6 महीने में चाहे कुछ भी ना हुआ हो, सिर्फ स्टेटमेंट लगानी है। बहुत से लोग कह रहे हैं सर मेरे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, मेरे अकाउंट से ट्रांजेक्शन ही नहीं हुआ है। तो उन सब की चिंता नहीं करनी है आपको सिर्फ स्टेटमेंट लगानी है, ये एक फॉर्मेलिटी है। ठीक है, ये जो तीनों डॉक्यूमेंट हैं, बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, इन सब पे अपने साइन करने हैं, मतलब इनको सेल्फ अटेस्ट करना है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड बढ़ गया है, तो आप अपने जो भी प्रिंट आउट देते हैं डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल के, उस पर लिख देना चाहिए कि ओनली यूज़ फॉर डीमैट, ओनली यूज़ फॉर सिम कार्ड, ओनली यूज़ फॉर पासपोर्ट। मतलब जिस चीज़ के लिए भी आप वो डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उस पर सिक्योरिटी वाइज लिख देना चाहिए। क्या हो रहा है कि आपके फ़ोटो का और आपके ये सब डॉक्यूमेंट का मिसयूज़ हो रहा है आजकल। तो आपको क्या करना है, लिख देना है कि भाई ये सिर्फ सिम के लिए यूज़ हो, ये सिर्फ डीमैट के लिए यूज़ हो। तो आपको इस पर लिख देना है ओनली फॉर डीमैट और अपने साइन कर देने हैं। ये सब करने के बाद आपको इस सब को एक एनवेलप में डालना है। और अगर आप
इसे पिक कराना चाहते हैं तो आप पिक करा सकते हैं, वरना ये आपके सामने एड्रेस है, ये सैमको सिक्योरिटीज़ लिमिटेड का, इस पर आप इसे कोरियर कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि वो खुद ही पिक करें, क्योंकि कई जगह क्या है कि पिक की फैसिलिटी नहीं है तो आपको खुद ही कोरियर करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ जहाँ पिक की फैसिलिटी है यहाँ डीमेट अपना सेलेक्ट करके नाम मोबाइल नंबर सब लिखेंगे तो आपके पास कॉल आएगा, फिर आप उनसे बोल दें कि आपको अपना डीमेट पिक करवाना है। देखिए इस अकाउंट का एक फ़ायदा है कि इसका जो ऑनलाइन प्रोसीजर है बहुत अच्छा है। आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, अभी शुरू में शायद आप थोड़े प्रॉब्लम में हो, लेकिन जैसे ही आपको क्लाइंट आईडी मिल जाएगी आप इससे कस्टमर बन जाओगे। आप जैसे ही ये फॉर्म भरा करोगे 15 मिनट के अंदर आपके पास कॉल आ जाएगा और आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। अब ये डीमेट अकाउंट खुलवाने के लिए आपका कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, ना ही आपको जो चेक लगाना है उसमें कोई अमाउंट भरना है, उसमें सिर्फ आपको कैंसिल चेक बनाना है। देखिए कैंसिल चेक कैसे बनाते हैं वो भी जान लेंगे। बहुत से लोग ये नहीं जान पा रहे हैं कि सर कैंसिल चेक कैसे बनाएं। तो किसी भी चेक के बीच में 2 लाइन खींच के बीच में सिर्फ कैंसिल लिख देना है, ना कोई अमाउंट भरना है, ना कोई साइन करना है, ना कुछ करना है, सिर्फ आपको कैंसिल लिख के वो चेक साथ में अटैच करना है। तो ठीक है, कोई अमाउंट भरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए ये अकाउंट खुलवाने में आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। कब तक? 1 साल तक। 1 साल की 400 रुपये मेंटेनेंस है, चाहे आप कमोडिटी खुलवाएं या ना खुलवाएं। इस अकाउंट का मेंटेनेंस 400 रुपये है, वो मैंने पता कर लिया है। वो 400 रुपये भी आपके 1 साल बाद कटेंगे। तो सभी लोगों को इसलिए ये ओपन करा लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब आप किसी और वेबसाइट के थ्रू, मनी कंट्रोल के थ्रू आप प्राइस देखते हैं तो वो प्राइस जो है थोड़े से लेट होते हैं। सही प्राइस आपको डीमेट अकाउंट में मिलेगा। अगर मनी कंट्रोल में आपको इक्विटी का प्राइस सेम दिख भी रहा है तो करेंसी में मैं आपको बोलता हूँ कभी ना कभी वो गलत प्राइस दिखाई देगा। करेंसी में मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको लाइव प्राइस दिखाई दे और आप सीखना भी चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, तो भी आपके पास डीमेट तो होना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप पेपर ट्रेड भी करेंगे तो उसके लिए आपके पास लाइव प्राइस होनी चाहिए, जो कि सिर्फ एक डीमेट प्रोवाइड करता है। बाकी जितनी वेबसाइट है उसमें कुछ ना कुछ 5 मिनट 2 सेकंड 10 सेकंड का डिले ज़रूर होगा। जैसे हम क्रिकेट मैच में देखते हैं कि जो एक्सक्लूसिव चैनल है वही लाइव दिखाता है, बाकी सब चैनल 1-2 ओवर पीछे का दिखाते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम थी कि सर मुझे ट्रेडिंग नहीं आती तो मैं डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किया हूँ या मैंने पिक नहीं करवाया। तो आप इसको इसलिए खुलवा लें क्योंकि आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा है। मेरा मानना है जिस काम को करने में आपकी जेब से 1 रुपया ना जा रहा हो लेकिन कोई ज्ञान आ रहा हो तो उसको खोलने में आपको टाइम नहीं लगाना चाहिए। आपको सब डिटेल मैंने बता दी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने हैं, कैसे एडवर्टाइज करना है, कैंसिल चेक भी दिखा दिया कि कैसे बनाते हैं। तो आप आराम से कोरियर कर सकते हैं या पिक करा सकते हैं। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए पिक कराने के 1 वीक के अंदर अगर आपके पास वेलकम मैसेज नहीं आता है तो नीचे 2 नंबर लिखे आ रहे हैं, देखिए कॉल अस एट +91 से है, एंड में 7777 और एंड में 9000, ये 2 नंबर हैं। इस पे आपको कॉल करके 9 से 11 PM इनका टाइम है, बोलना है कि सर मेरा 1 हफ्ता हो गया है पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट करें और मुझे अभी के अभी वेलकम मेल जनरेट करके दो, या आप मेरी रिक्वेस्ट यहाँ से लॉक करो फ़ोन से कि मुझे वेलकम मेल मिल जाए। इस तरीके से क्या होगा कि आपका अकाउंट जल्दी खुल जाएगा, वरना क्या होगा कि थोड़ा सा डिले हो जाता है। तो 1 वीक का ही आपको वेट करना है, ज़्यादा वेट नहीं करना है। उसके बाद आपको इस नंबर पे कॉल करना है और बोलना है कि मेरी वेलकम मैसेज की रिक्वेस्ट जनरेट कीजिए। आप यहाँ से मैसेज की जो मेरी रिक्वेस्ट है उसको लॉक कर दीजिए ताकि मेरे पास वेलकम मैसेज आ जाए। वेलकम मैसेज के बाद आपको क्या करना है वो सब पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, कैसे लॉगिन करना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर देना है। आज की वीडियो थोड़ी लंबी वीडियो है, सभी लोग इस वीडियो को जो है टाइम निकाल कर देखें, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ कि आपको छोटे छोटे पार्ट में प्रॉब्लम नहीं करूँगा कि मैं धीरे धीरे एक ही वीडियो का 10 पार्ट बनाऊँ और डालूँ और आपको पूरा सिखाने में 10, 15, 20 वीडियो बनाऊँ। वैसे मुझे अगर इस वीडियो का कमर्शियल यूज़ करना हो तो मेरे लिए वही बेनिफिट होगा कि मैं इसको छोटे छोटे पार्ट में बनाऊँ, बट मैं यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कैसे शेयर में ख़रीदते हैं बेचते हैं, कैसे ऑनलाइन पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, स्टॉप लॉस क्या होता है, ये जो ऑर्डर हम करते हैं डिलीवरी क्या है, इंटरडे क्या है, सभी क्वेरी में इसी वीडियो में आपकी सॉल्व करने वाला हूँ। आपको उसमें कहीं दूसरे में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं हम, जैसे मैंने आपको एक बॉइलिंग फ्रॉग की स्टोरी बताई थी, आपको याद होगा, ठीक है। जब ज़िंदगी में कुछ करते हैं तो थोड़ी सी मोटिवेशनल स्टोरी भी सुन लेना चाहिए। काफ़ी सारी बातें उसमें होती हैं जो हमें कभी फ्यूचर में काम आ जाती हैं।
तो डीमेट का प्रोसीजर मैं समझता हूँ लगभग सभी को समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई क्वेरी है तो आप सभी लोग मेरी जीमेल की आईडी जानते हैं, ठीक है। जो नहीं जानते मैं बता देता हूँ, ये मेरी आईडी है paraskaka2@gmail.com, ठीक है। इस पे आप मुझसे कभी भी बात कर सकते हैं। मैं मैसेज मिलने के 5 मिनट के अंदर ही कोशिश करता हूँ कि बंदे को रिप्लाई कर दूँ, अगर मैंने देख लिया है तो आप इससे मुझ पे इस आईडी पे मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अगर आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई हो आज कि डीमेट की, जो लोग डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर रहे हैं उनको प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे शेयर हम खरीदते बेचते हैं, ऑनलाइन कैसा पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, वो सब हम अभी देखेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला था, क्योंकि मैं विद्या मंदिर से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे स्कूल में क्या होता था कि मॉर्निंग के टाइम एक छोटी सी कहानी सुनाने का वहाँ पे बड़ा अच्छा सा एक वो था कि रोज़ प्रिंसिपल या कोई टीचर हमें एक छोटी सी कहानी सुनाएगा। इसको बोलते थे बोध कथा। वो सुनाते थे, वो जीवन में बड़ी काम आ जाती थी। तो मुझे याद है कि जब मैं बीएससी फाइनल में था तो मेरे एक टीचर थे, राम अवतार नाम था उनका। उन्होंने हमें एक कहानी सुनाई थी कि अब तुम भाई बड़े हो गए हो, जीवन में कुछ करने जा रहे हो, तो तुम्हारे लिए एक स्टोरी है जो तुम्हें सारी ज़िंदगी काम आएगी। तो आप सभी लोग जितने डीमेट ओपन करा रहे हो, सब न्यू कमर्स हो मेरे लिए, तो सभी स्टार्ट करने से पहले ये कहानी आप सभी को जान लेनी चाहिए, थोड़ा सा आपके काम आ जाएगी। तो देखते हैं कहानी में क्या है कि एक बंदा था, वो जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा था, बहुत प्रॉब्लम थी उससे। तो उसने क्या करा कि सारा घर बार छोड़ा, उसकी जेब में सिर्फ 400 रुपये थे, और वो 400 रुपये लेके घर छोड़ के चल दिया कि भाई मेरा कुछ नहीं हो रहा है, जॉब नहीं है, कैरियर नहीं है, ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो लाइफ में मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही वो जा रहा था, रास्ते में उसे एक साधु मिला। साधु देखने में बड़ा ज्ञानी, उसके चेहरे पे काफ़ी तेज़ था। तो बंदे ने सोचा कि यार ये शायद मेरी हेल्प कर सके, क्योंकि इसके चेहरे पे एक अलग ही प्रकाश महसूस हो रहा है, तो ये बंदा शायद सिद्ध पुरुष है। तो उन्होंने उस बंदे से कहा कि गुरुजी मैं बड़ा परेशान हूँ, कुछ ऐसा बताइए कि मैं जीवन में कुछ कर जाऊँ। तो गुरुजी बोले कि ठीक है, बता तो दूंगा मैं तुम्हें, 4 बातें बताऊंगा, उस 4 बातें सुनने के बाद शायद आपको जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए, लेकिन मैं हर बात बताने का 100 रुपये लूँगा। अब ये बंदा धर्म संकट में कि यार 400 रुपये मेरे पास हैं, ये 4 बात बताएगा और 400 रुपये मेरे चले जाएंगे, यानी शाम को जो खाना खाने वाला था वो भी गया। ये बोलता है चलो 400 रुपये में कौन सा करोड़पति बनने वाला हूँ जहाँ मैं इतना परेशान हूँ, 400 रुपये और पानी में डाल देते हैं। तो भाई क्या होता है कि वो पहली बात बताता है कि लाओ 100 रुपये, तो पहली बात बताऊँगा। वो 100 रुपये देता है, तो पहली बात बताता है बंदा कि जैसी मिल जा वैसी कर ले। उसने बोला गुरुजी मतलब कि जैसे ही तू यहाँ से जाएगा, अगर कैसी भी जॉब मिल गई तुझे तो उसको तुरंत कर ले, सोच मत कि अच्छी है बुरी है। उसने कहा ठीक है जी कर लूँगा, दूसरी बात बताओ। बोले ला 100 रुपये। उसने फिर 100 रुपये दिए। तो उन्होंने दूसरी बात बताई कि जब तुझे अब मिल ही गई है तो इसको मेहनत से कर ले। जब एक बार तूने जॉब कर ही ली है तो उसमें थोड़ा सा मेहनत लगा। उसने कहा यार इसमें कौन सी बात थी, 200 रुपये ख़राब हो गए, इसने कौन सी नई बात बता दी है। बोला चलो अब जब खर्च करें तो और आगे का जुआ खेलते हैं। उसने बोला तीसरी बात। तो गुरुजी ने कहा कि तीसरी बात ये है कि अपने मालिक का जो राज होता है उस पर पर्दा डाल दे। उसने कहा ठीक है जी डाल दूंगा पर्दा। उन्होंने बोला जी हाँ चौथी बात। बोला ला बाकी बचे हुए 100 रुपये। तो वो 400 के 400 रुपये साधु को दे देता है। तो साधु उसे एंड में बताता है कि जब 4 लोग बैठ के बात कर रहे हो ना, कहीं चौपाल लगी हो, आपने सुना होगा गांव देहात में शाम को चौपाल लगती है, और वो लोग तुम्हें बुलाएंगे ज़रा सुन यार हमारी बात सुन ले, तो बड़े बुजुर्गों की बात सुन लिया करें बैठ के। इसने कहा ठीक है जी सुन लूँगा। तो इसे अभी तो कुछ समझ में आया नहीं कि यार इसने तो 400 रुपये मैंने लूट लिए, और वो अपना आगे चल दिया।
अब हुआ क्या कि जब वो आगे गया तो उसे एक घोड़े की रखवाली करने का काम मिल गया। काम छोटा था पर उससे साधु की बात याद आई कि जैसी मिल जाए वैसी कर ले। उसने वो घोड़े की देखभाल की जॉब कर ली। अब उसे सेकंड बात याद आई साधु की कि भैया जब कर ही ली है तो थोड़ी मेहनत से कर ले। तो उसने अपना क्या है घोड़ा एकदम चमका चमकू कर रखा, काफ़ी मेहनत करी घोड़े पे। जो एनुअल रेस होती थी घोड़े की उसमें उसका घोड़ा जीता, तो उसको एज ए प्रमोशन जो पूरा घुड़साल होता है उसका अध्यक्ष बना दिया। कहने का मतलब है पूरा इंचार्ज दे दिया कि भाई ये जो घुड़सवारी का डिपार्टमेंट होता है, घुड़साल होता है, इसका तू मालिक हो गया इससे। वो बड़ा खुश कि चलो यार, बुढ़े ने कहा था कि, मतलब बुढ़ा बोल रहा हूँ सॉरी, साधु ने कहा था कि मेहनत से कर लेगा तो जब मिल गई तो मेहनत से कर लेना, तो उसने कर ली। उसकी बात याद आ गई। अब हुआ क्या कि एक दिन उसने देखा कि जहाँ उसने नौकरी करी थी वो पूरा राजमहल, राजा मंत्री इस टाइप का एक एरिया था। वो तो एक छोटा सा घुड़साल का मालिक था। तो उसने एक दिन क्या देखा कि जो रानी है उसका जो है मंत्री से क्या बोलते हैं नाजायज़ संबंध है, फिजिकल रिलेशन है। उसने ये चीज़ देख ली तो उसको बुढ़े की तीसरी बात याद आई कि अपने मालिक के राज पे पर्दा डाल देना। तो वो एक्चुअली इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाया कि पर्दा डाल देना मतलब क्या। तो उसने क्या करा, जो वो उसका अंग वस्त्र होता है वो उतार के उसने उनके ऊपर डाल दिया। पहले ज़माने में आपने देखा होगा सभी के अंग वस्त्र होते थे। तो जब वो रानी उठी उसने देखा कि ये तो यार वो घुड़साल के आदमी का अंग वस्त्र है। उसने ये बात मंत्री को बताई। मंत्री बोला अरे यार ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, वो हमारे बारे में जान गया है। एक काम करते हैं, इसको मरवाने के लिए एक प्लान चलते हैं। वो क्या करते हैं कि एक जगह ये करते हैं कि भाई इस रास्ते पे जो पहला बंदा आएगा उसकी बलि दे देंगे। इस टाइप से कुछ एक समारोह रखवाते हैं, सब अरेंजमेंट कर देते हैं इसे मरवाने का कि भाई इस रास्ते पे पहले हम इसे भेजेंगे, उसके बाद हम इसे मरवा देंगे कि भाई पहला आने वाला आदमी ये है, इसकी बलि दे दो। ऐसा कोई वो समारोह का आयोजन करते हैं। और वो मंत्री जो है इससे बोलता है, जो घुड़साल का ये अध्यक्ष है, कि भाई तुझे इस रास्ते पे जाना है और देखना है रास्ता ठीक ठाक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तब हमें बताना है क्योंकि यहाँ पर हम एक समारोह करने वाले हैं। ये बोलता है ठीक है जी चला जाऊँगा रास्ते पे। तो ये उस रास्ते पे चल देता है जहाँ पे उन्होंने घोषणा करवाई हुई होती है कि इस रास्ते पे जो पहला बंदा आएगा उसकी बलि दे देंगे। अब ये जा रहा होता है तो चार लोग बैठ के आपस में बात कर रहे होते हैं। वो इसको आवाज़ देते हैं कि हाँ भाई कहाँ जा रहे हो, ऐसे ऐसे जा रहा हूँ। उन्हें सुनो यार हमारी बात भी सुन लो। तो ये इसे बुढ़े की चौथी बात याद आ जाती है कि यार चार लोग बैठ के बात कर रहे हो, तुम्हें बुलाए तो उनकी सुन लेनी चाहिए। वो अपना चौपाल में बैठ के उनकी सुननी शुरू कर देता है। 1-2 घंटा बीत जाता है तो मंत्री से रानी बोलती है कि जाओ देख कर आओ, अभी तक तो उसकी बलि हो गई होगी। तो मंत्री बोलता है ठीक है जी मैं जाता हूँ देखने। तो मंत्री उस रास्ते पे जाता है और वहाँ पहले पहुँचने वाला बंदा वो मंत्री होता है, उस मंत्री की बलि हो जाती है। तो बुढ़े की चौथी बात उसको याद आ जाती है। सॉरी फिर से मैंने बुढ़ा बोला, मतलब साधु की। तो देखिए इस कहानी का सारांश क्या है कि ये जो तीनों बातें बताई थी, चारों बातें बताई थी, जिनकी की बहुत बड़ी एक कुंजी बोल सकते हैं, की है, मास्टर की। अब वो तीसरी बात समझ भी नहीं पाया तो चौथी बात उसको बचा कर ले गई। तो आप सब भी यहाँ शेयर मार्केट स्टार्ट करने वाले हैं, जब स्टार्ट कर रहे हैं तो डीमेट खुलवा लीजिए। जब खुलवा लेंगे तो थोड़ा सा मेहनत करके स्टॉक मार्केट समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने आपको ये कहानी सुनाई है। तो ये आपकी कहानी समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे ये कहानी जीवन के हर मोड़ पर आपके काम आएगी, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी एक छोटी सी स्टोरी। ऐसी कहानी मैं पहले भी सुना चुका हूँ एक बॉइलिंग फ्रॉग की, जिसने ना सुनी वो मेरी साइट पे देख सकता है। एक्चुअली क्या है कि जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें तो थोड़ी सी हंसी मजाक कहानी ये सब होना चाहिए ताकि थोड़ा सा ना इंटरेस्ट बना रहे। अब मैंने और भी लोगों के काफ़ी सारे चैनल देखे जो स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं। सबसे पहले तो वो प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाते नहीं हैं, सिर्फ उनके पास बोलने की अच्छी कला होती है।
तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई मैं मानता हूँ आपको नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, चलो मान लीजिए मेरे से अच्छी नॉलेज है, पर करके तो दिखाओ। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर जो चीज़ आपको बचपन में समझ में नहीं आई, आज जब उसी को आप इंटरनेट पे देख लेते हैं प्रैक्टिकल होते हुए, तो आप सोचते हैं यार काश के हमारे टाइम पे इंटरनेट होता। तो किसी भी चीज़ के लिए क्या है ना, प्रैक्टिकल अगर करके दिखा देते हो तो वो ज़िंदगी भर के लिए हो जाता है। ठीक है, तो डीमेट का पूरा प्रोसीजर समझ में आ गया, हमने कहानी भी सुन ली है। और जो बंदे डॉक्यूमेंट सेंड करना चाहते हैं उनके पास 2 ऑप्शन है, उसके बाद उन्हें कॉल करनी है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रोसीजर है कि जब हमने अपना अकाउंट ओपन कर लिया, जैसे हमने लास्ट टाइम बताया था, तो उसके बाद हमें उस अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफ़र करने हैं। देखिए, जैसे ही आप अकाउंट में लॉगिन करेंगे तो सामने आपके ये ऐसे स्क्रीन आएगी, जिसमें ऊपर ऑप्शन होगा ट्रेड, F&O पोजीशन, फंड ट्रांसफ़र। तो हमको फंड ट्रांसफ़र में जाना है, जहाँ 3 ऑप्शन है, फंड इन, फंड आउट, पे इन, पे आउट और ट्रांसफ़र स्टेटस। तो हमको पे इन वाला बटन क्लिक करना है। देखिए मैंने यहाँ करके दिखाया है। ठीक है, तो उसके बाद एक पॉपअप जनरेट होगा, ये देखिए। इसमें आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, जो कि ऑलरेडी लिंक हो जाएगा कैंसिल चेक से। सेगमेंट में आपको सेलेक्ट करना है कि आप किस सेगमेंट में पैसा डालना चाहते हैं, NSE में, BSE में, CDS में, करेंसी में काम करने के लिए। और अपना अकाउंट नंबर आपका यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और अमाउंट भरना है और सबमिट का बटन दबाना है। देखिए, स्टेट बैंक सेलेक्ट किया तो मेरा अकाउंट नंबर आ गया, अमाउंट मैंने 10,000 डाला, और उसके बाद इक्विटी डेरिवेटिव सेलेक्ट करने के बाद एंटर दबाया तो मेरे बैंक की लॉगिन स्क्रीन ओपन हो गई। उसके बाद मैं अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालूँगा। ठीक है, तो मेरे अकाउंट से यहाँ डीमेट में ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये तो SBI का प्रोसीजर है। सभी बैंकों का लगभग प्रोसीजर सेम है, बस किसी में क्या होता है कि लॉगिन पासवर्ड डालना होता है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना होता है। मेरे केस में क्या है, लॉगिन डालने के बाद मेरे मोबाइल पे हर बार एक नया देखिए ये आ रहा है, OTP जनरेट होगा, जिसको मैं एंटर करूँगा, कन्फर्म का बटन दबाऊँगा, देखिए, और पैसे मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया है कि कितने घंटे में पैसे आ जाते हैं, लेकिन आप सब क्या कीजिए कि रात में कभी भी या शाम को पैसे ट्रांसफ़र कीजिए, और अगले दिन आप ट्रेड के लिए आपको पैसे आपके अकाउंट में मिलेंगे। बाकी अगर किसी की क्वेरी हो कि सर ये कितने टाइम में आ जाते हैं, तो मैं पूछ कर बता सकता हूँ। एंजल में मुझे पता है कि वो एंजल वाले तो हाथों हाथ 15 मिनट 20 मिनट में भेज देते हैं ओपन मार्केट में। वैसे अगर सेंड करोगे तो फिर वो भी 2-3 घंटे लगा देते हैं। ओपन मार्केट में वो जल्दी भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कहीं यूज़र को लॉस ना हो जाए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ ट्रेड वाला बटन दबाने के बाद देखिए एक्सप्रेस का बटन दबाना है। जैसे ही आप एक्सप्रेस पे क्लिक करेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया होगा, ये ब्लैक कलर की स्क्रीन खुलेगी। देखिए सेशन एक्सपायर्ड, प्लीज़ लॉगिन अगेन लिखा आ रहा है। फिर से एक्सप्रेस खोलते हैं। देखिए यहाँ ये फ़ायदा है कि इसकी, अगर ये एक्सपायर कर गया है, आपने वहाँ से खोला, ये फिर से ओपन हो जाएगा। तो ये एंजल के मुकाबले काफ़ी अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, बार बार लॉगिन करना पड़ता है, और वहाँ क्या है कि बार बार जो प्राइस होते हैं आपके लाइव, वो फ्रीज हो जाते हैं, दिखते नहीं है लाइव प्राइस क्या है। यहाँ पे क्या है कि देखिए ये ऊपर देख रहे हैं ना कनेक्टेड, जब तक ये कनेक्टेड लिखा आ रहा है समझ लो आपके सारे प्राइस आपको लाइव दिखाई देंगे। अब उसके बाद क्या करना है, देखिए जब ये स्क्रीन ओपन हो गई कि हमको अपनी मार्केट बनानी है, कि हमें कौन कौन सी मार्केट देखनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट MW का बटन दबाना है। इसमें अपनी मार्केट का नाम रखना है, जैसे रख देते हैं पारस। उसके बाद क्रिएट का बटन दबाना है। उसके बाद ये एक्सचेंज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा कि किसका प्राइस देखना है, तो हम सेलेक्ट करेंगे CDS अगर हमें करेंसी में काम करना है। उसके बाद हमें यहाँ फ्यूचर करेंसी सेलेक्ट करना है। उसके बाद मान लो हमें यूरो का प्राइस देखना है, और हमें उसकी एक्सपायरी डालनी है, और ऐड टू मार्केट करना है। तो देखिए स्क्रिप्ट एडिट सक्सेसफुली, ये मेरी पारस नाम की एक अलग मार्केट वॉच बन गई है, जिसमें हमने एक शेयर ऐड कर लिया है। अब हम आपको इसी में दिखाते हैं कि कैसे हम इसमें इक्विटी का शेयर ऐड कर सकते हैं। तो आपके हम एक्सचेंज में सेलेक्ट करेंगे NSE। ठीक है, कोई सा भी शेयर, मान लो SBI है, उसका इनिशियल लिखेंगे, ये देखिए। तो SBIN इक्विटी हमको सेलेक्ट करना है, और ये स्क्रिप्ट ऐड हो गई। यानी आपको जो भी मार्केट का लाइव प्राइस देखना है वो यहीं पे ऐड हो जाएगा। देखिए इसको आप आगे पीछे करके देख सकते हैं, मार्केट का हाई क्या था, लो क्या था, सब
सब कुछ इसी पेज में मिल जाएगा। ठीक है, ये तो हो गई आपकी कि हमें लाइव मार्केट कैसे देखनी है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एंजल पे मैंने लॉगिन किया हुआ है, नहीं किया हुआ है, फिर से कर लेता हूँ। तो ये लॉगिन हो रहा है, हम फिर से समझ लेते हैं। अभी मैं आपको क्या करता हूँ, इस बार एक BSC की स्क्रिप्ट देखिए। NSE BSC एक एक्सचेंज है जहाँ पे हमारे शेयर लिस्टेड होते हैं। मे बी कि दोनों शेयर दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड हों, लेकिन ऐसा भी शेयर होता है जो कि NSE पे लिस्टेड है, BSC पे नहीं है, या BSC पे लिस्टेड है, NSE पे नहीं है। ONGC हमारा आ गया, स्क्रिप्ट ऐड हो गई, ये लाइव प्राइस आ गया इसका। ठीक है, एंजल खुला। देखिए ये एंजल सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब इसका ट्रेडिंग टाइम निकल जाएगा ना, ये आफत कर देगा लॉगिन होने में। तो अगर ये लॉगिन पेज खुलता है तो मैं दिखा दूंगा, वरना रहने दीजिए, क्योंकि हमें तो सैमको का बताना है। अब जैसे ही लॉगिन स्क्रीन ऑन हो गई, हमने अपनी मार्केट, अपने पसंद के शेयर यहाँ लगा लिए। तो देखिए मैं एंजल इसलिए ओपन कर रहा था कि मार्केट वॉच वाला वहाँ अलग पेज है, ऑर्डर बुक वाला अलग पेज है, पोजीशन बुक अलग है, इंटरडे चार्ट अलग है, ट्रेड बुक अलग है, वहाँ सारे सेगमेंट अलग अलग हैं, बार बार आपको अलग अलग खोलने पड़ेंगे। ये ट्रेडिंग के लिए इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है कि मैं पहले से सोचता था कि यार एक बड़ी सी स्क्रीन हो और सब कुछ उसी में आए, चार्ट, प्राइस, मैंने क्या ले रखा है, उसका प्रॉफिट और लॉस कितना चल रहा है। तो आपको ये, आप एक बड़ी सी LCD लगा के अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको सिंगल स्क्रीन पर सारी फैसिलिटी आपको यहीं दिखाई देगी। अब आपको बाय और सेल कैसे करना है। ठीक है, जो भी आपको मान लो बाय करना है, पहले हम बताते हैं करेंसी का कैसे बाय करना है। उसके आगे 2 बटन है जिस पे BS लिखा है, ब्लू और रेड कलर का। अगर हमें बाय करना है तो हमें B वाला बटन दबाना है। देखिए एक ऐसा सा पॉपअप जनरेट होगा जिसमें हमें क्वांटिटी भरनी है, एक्सचेंज अपने आप आएगा और हमें प्रोडक्ट कोड को समझना है, ये प्रोडक्ट कोड क्या है। ठीक है, तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट कोड आया MIS। ठीक है, MIS का मतलब क्या हुआ कि ये आपका इंट्राडे ट्रेड के लिए, अगर आप चाहते हैं कि आज का ही शेयर आज ही बेचना है तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट MIS वाला ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई लॉट 2500 या 3000 का आता है तो यहाँ आपको 1200 का मिल जाएगा। यहाँ पे मार्जिन अच्छा मिलता है अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं। बस यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं तो 5 बजे मार्केट बंद होती है, तो ये 15 मिनट पहले आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाता है अगर आपने नहीं निकाला तो। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बाय डिफ़ॉल्ट MIS ऑर्डर। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, CNC, नॉर्मल। तो CNC क्या होता है कि अगर आपको कोई सा ऑर्डर कैरी करना है अगले दिन के लिए, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक लिया है और आप चाहते हैं उसे 3-4 साल तक होल्ड करना है, उसे जब तक सेल नहीं करना है जब तक आपका मन ना करे, तो हमको यहाँ CNC सेलेक्ट करना है, CNC। लेकिन ये CNC किसके लिए है? ये केवल NSE BSC यानी सिर्फ इक्विटी के लिए है। इक्विटी यानी अगर आपको कोई शेयर होल्ड करना है, स्टॉक जिसे बोलते हैं इक्विटी, तो आपको यहाँ CNC सेलेक्ट करना है। अगर आप इसमें MIS सेलेक्ट करते हैं तो आप शेयर खरीद सकते हैं, पर वही होगा कि मार्केट 3:30 पे बंद होती है, 3:15 पे ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। और MIS में उसका क्या होगा, कमोडिटी की मार्केट रात को 11:55 पे शायद बंद होती है, वो आधा घंटा पहले ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये होता है आपका MIS में। CNC में मैंने बता दिया कि CNC सिर्फ NSE BSC यानी इक्विटी के लिए है। अब इसमें और कौन सा ऑप्शन है? एक ऑप्शन है इसमें नॉर्मल। ये नॉर्मल उस केस में है जैसे आपको करेंसी, फ्यूचर और ऑप्शन या डेरिवेटिव्स, फ्यूचर, ऑप्शन या डेरिवेटिव में काम करना है। मान लो करेंसी का लॉट काम करने का मतलब उसमें फ्यूचर का काम करना ही होता है, क्योंकि उसकी हर मंथ एक्सपायरी होती है। तो अगर आप नॉर्मल ऑर्डर लेते हैं तो ये जब तक आपके पास पड़ा रहेगा जब तक इसकी एक्सपायरी नहीं होती। मान लीजिए इसकी एक्सपायरी 28 दिसंबर है, तो ये 28 दिसंबर को ही ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होगा। कहने का मतलब है आप चाहते हैं कि मैंने आज यूरो लिया है और मैं आज के आज सेल ना करूँ, 1-2 दिन रखूँ, तो आपको यहाँ पे नॉर्मल ऑर्डर सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, आपको मार्जिन थोड़ा सा कम मिलेगा। तो एक्सचेंज अपने आप आती है, क्वांटिटी हमें भरनी होती है, प्रोडक्ट कोड हम समझ लिए। BOCO ये कमोडिटी का केस है या शायद कुछ अलग केस है जिसमें हम काम नहीं करते हैं।
CNC मैंने बता दिया NSE BSE के लिए, MIS का मतलब इंट्राडे, और नॉर्मल का मतलब ऑप्शन और फ्यूचर के वो लॉट जिनको हम कैरी करना चाहते हैं। ठीक है, ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा से आप क्वेरी लिखना, वीडियो के नीचे मैं समझा दूंगा। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, प्राइस टाइप। देखिए मार्केट, अगर आपने एंजल में काम किया होगा तो आपको पता होगा कि अगर आपने मार्केट सेलेक्ट किया है तो मार्केट में जो प्राइस चल रहा होगा वो आपको मिल जाएगा। पर यहाँ ऐसा नहीं होता है। अगर आपने मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट किया है तो आपको देख रहे हैं ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है मार्केट प्रोडक्शन परसेंटेज। कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई शेयर देखा कि वो 20 रुपये है और आपने मार्केट ऑर्डर पे बटन दबा दिया और पता चला कि आपको 22 रुपये प्राइस मिला। तो यहाँ क्या होता है, वहाँ तो ऐसा ही हुआ है मेरा कई बार, इस चक्कर में लॉस हो गया है कि मैंने प्राइस कुछ देखा और मार्केट ऑर्डर डाल दिया, मिला कुछ और, तो लॉस हो जाता है। पर यहाँ क्या है, ये बोलते हैं कि आप परसेंटेज डिसाइड करो कि आपने मान लो 20 रुपये का कोई शेयर लिया है तो कितने परसेंट ऊपर नीचे तक वो लॉट एग्जीक्यूट हो। मान लीजिए आपने उस समय 20 देखा है और शेयर 5% ऊपर है तो आपको वो प्राइस चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ तो कभी कभी मिनटों में भी बहुत कुछ हो जाता है। तो यहाँ परसेंटेज डिफाइन करने पड़ते हैं मार्केट ऑर्डर के लिए। यानी ये एक बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ कि जैसे हम स्टॉप लॉस का यूज़ करते हैं ऐसे ही यहाँ मार्केट प्रोडक्शन भी है। भाई मार्केट ऑर्डर कुछ भी चल रहा हो, मान लो 20 चल रहा हो और वो तुरंत 25 हो गया आपके ऑर्डर के सबमिट करते करते, तो आपको तो महंगा मिल गया नहीं। तो उसके लिए मार्केट प्रोडक्शन है यहाँ। और कौन कौन से हैं यहाँ, लिमिट। लिमिट का मतलब है मान लीजिए आपको यूरो का एक लॉट अपने खुद के प्राइस पे लेना हो 89 पे, जब तक 89 ना जाए आप उसे बाय ना कर पाएँ। तो लिमिट प्राइस वो होते हैं जो हम अपनी मर्जी से शेयर खरीदते हैं। मार्केट का मैंने बता दिया कि जो मार्केट में चल रहा होगा, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन यूज़ करना पड़ता है। और क्या ऑप्शन है यहाँ पे, स्टॉप लॉस L, स्टॉप लॉस M। ठीक है, यानी स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप लॉस मार्केट। स्टॉप लॉस क्या होता है मैंने एक वीडियो में पूरा बताया हुआ है आपको, कि अगर मान लीजिए आपने 20 रुपये का कोई शेयर लिया है और आप ये चाहते हैं कि भाई अगर ये 15 चला जाए तो ये ऑटोमेटिकली निकल जाए, मतलब मुझे पर शेयर 5 रुपये से ज़्यादा का लॉस नहीं लेना है, तो उसके लिए हम स्टॉप लॉस यूज़ करते हैं। ये काफ़ी अच्छी चीज़ होती है अगर आप चाहते हैं कि अपने जो लॉस को जो है वो फिक्स करना कि भाई मुझे 10% से ऊपर लॉस नहीं लेना है। ऐसा नहीं हो कि, क्योंकि यहाँ क्या होता है करेंसी में मनी जीरो हो जाती है, और अगर आपने यहाँ डिसाइड कर दिया कि मुझे तो जैसे ही 10% ऊपर नीचे हो मेरा लॉट एग्जीक्यूट हो जाए, उससे ज़्यादा मैं लॉस नहीं लूँगा। लेकिन करेंसी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो 10% तो नहीं लगाना चाहिए यहाँ, लेकिन 30-40% लगाना चाहिए। पर स्टॉक के केस में 10% बहुत होता है, तो आपने 10% लगा दिया तो मतलब आप सेफ़ रहेंगे, ना ज़्यादा गिरेगा आपका और वो उतना जाएगा भी नहीं, जाएगा तो आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। तो ये आपको मैंने समझा दिया कि यहाँ दो चीज़ समझने वाली होती है, प्रोडक्ट कोड और प्रोडक्ट प्राइस टाइप। बाकी आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, क्वांटिटी भरें, प्राइस भरें और सबमिट का बटन दबा दें। सबमिट का बटन दबाने के बाद ये आपसे क्या कह रहा है, प्राइस भरो। जो भी प्राइस चल रहा है, मैंने शायद गलत प्राइस डाल दिया था, प्राइस आउट ऑफ रेंज डालोगे तो अभी ये एरर दे देगा। ये देखिए, प्लीज़ चेक द प्रोडक्ट कोड, कैन नॉट प्लेस विद CNC एस प्रोडक्ट कोड। हाँ, तो हमने यहाँ CNC सेलेक्ट कर रखा है। ठीक है, MIS होना चाहिए और लिमिट प्राइस डाल रहे हैं, वहाँ मार्केट था। तो ये जो भी आपका एरर होता है तो आपका ये लॉट निकलने नहीं देगा। बहुत अच्छी बात है, ये आपको खुद ही कहेगा कि भैया ये क्या कर रहे हो तुम, गलत है। ठीक है, देखिए जब हम सही ऑर्डर डाल देंगे, मैंने 74 प्राइस डाला, 74.85 चल रहा है, क्योंकि इस समय मार्केट बंद है तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ लॉस तो होगा नहीं। उसके बाद ये ऑप्शन आएगा एक बार और कंफर्म करने के लिए। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आपका ऑर्डर यहाँ प्लेस हो गया। देखिए नीचे आपको यहाँ दिखाई भी देगा कि ऑर्डर प्लेस हो गया और यहाँ आपका आ भी गया कि आपने एक ऑर्डर डाला है। देख रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सब कुछ इसी पेज में है। ऑर्डर बुक आपकी यहीं की यहीं आ गई। अब ये आपके इसके बराबर में ही पोजीशन बुक है। अगर आपने कोई पोजीशन ले ली है तो देखिए यहाँ नीचे एक सर्किल है ना, ये देख रहे होंगे आप, मैंने माउस देखिए लिखा रहा है रिफ्रेश पोजीशन बुक। आप इसको जब जब रिफ्रेश करेंगे, देखिए ये रिफ्रेश हुआ तो ये लिखा है ना MTM, तो ये आपको बताएगा कि आपको कितना प्रॉफिट और कितना लॉस चल रहा है। यानी सब कुछ इसी पेज पे है, कहीं नहीं जाना है। आपने मान लीजिए कोई शेयर, आप 100 शेयर SBI के खरीद के बैठ गए इंटरडे में, और आपको बार बार क्या करना है, सिर्फ ये बटन दबा के देखना है कि अभी प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है। कितना प्रॉफिट चल रहा है वो कैलकुलेट करके बताएगा। प्रॉफिट लॉस चल रहा है वो तो आप यहाँ प्राइस में भी देख लेंगे कितना चल रहा है। 10 शेयर हैं, 100 रुपये का प्रॉफिट आया तो सब वो यहाँ बताएगा।
उसके बाद अगर आपको तुरंत ये स्टॉक निकालने हो तो आपको ऑर्डर डालने की ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए आपने बाय किया है तो आप स्क्वायर ऑफ का बटन दबाएंगे यहाँ, ये देखिए स्क्वायर ऑफ, ये कह रहा है आप सेलेक्ट करो यहाँ, जब कुछ है ही नहीं तो क्या सेलेक्ट करूँ। और आपने सेल किया है तो आप स्क्वायर ऑफ करेंगे तो बाय होगा, आपने बाय किया है स्क्वायर ऑफ करेंगे तो सेल होगा। स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है जो आपकी करंट पोजीशन है वो ख़त्म करने के लिए एक बटन दबाइए, सारा का सारा एग्जीक्यूट हो जाता है। वो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ट्रेडिंग चार्ज कैसे कटता है, उस समय स्क्वायर ऑफ बताया होगा। तो ये वो बटन है, यहाँ हम प्रॉफिट देख सकते हैं, बार बार रिफ्रेश कर करके जब निकालना हो स्क्वायर ऑफ का बटन दबा सकते हैं। मार्केट कैसे देखनी है, कैसे बाय करना है हमने बता दिया। अब सेल कैसे करना है, सेम प्रोसेस है, प्राइस भरना है, रेड कलर की स्क्रीन आ जाएगी। अब इक्विटी को कैसे बाय और सेल करना है, सेम प्रोसीजर, बस यहाँ ऑर्डर CNC या नॉर्मल ये सेलेक्ट करना है, CNC या MIS, ठीक है। CNC का मतलब अगर आपको कैरी करना है, जैसे कि एक लड़की ने मेरे से पूछा था कि सर अगर हमें स्टॉक बाय करके होल्ड करना हो तो कैसे करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, उसमें हमें यहाँ CNC सेलेक्ट करना है, क्वांटिटी भरनी है, प्राइस भरना है, लिमिट में मान लो SBI 300 रुपये चल रहा है, ये भर दिया हमने प्राइस, और सबमिट का बटन दबाना है। प्राइस रेंज ज़्यादा भर दी, 252 चल रहा है, 255, सब एरर अपना आप ही देगा ये कि भाई आप कहाँ गलत हैं। देखिए ये भी ज़्यादा भर दिया मैंने, वो चल ही नहीं रहा है उतना, तो वो कहेगा भाई इतना प्राइस है ही नहीं, भर क्यों रहे हो। ये देखिए आप, सेम प्रोसीजर है। और आपको अगर उसे इंटरडे में काम करना है तो क्या करना है, आपको वहाँ पे इंटरडे सेलेक्ट करना है। और कोई शेयर लंबे टाइम के लिए होल्ड करना है तो क्या सेलेक्ट करना है, CNC। तो वो लड़की अगर ये वीडियो देखेगी तो उसकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। अब होता क्या है कि हम टेक्निकल एनालिसिस के लिए चार्ट देखते हैं। देखिए किसी भी चीज़ के आगे जैसे आप चार्ट पे क्लिक करेंगे, देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, यहाँ पे वो चार्ट खुल जाएगा कि दिन में कितना ऊपर गया था, अभी कितना ऊपर जा रहा है। चार्ट का मोमेंटम देख के पता लग जाता है कि भाई इस समय अप ही अप है। अब जब गिरना शुरू हुआ तो गिरना ही शुरू हुआ। तो जो लोग टेक्निकल एनालिसिस जानते हैं उसके लिए ग्राफ काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये ग्राफ भी आपको यहीं दिखाई देने लगेगा। जैसे ये जो आपकी ऑर्डर बुक है, इसमें से कोई लॉट आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा तो वो आपकी ट्रेड बुक में यहाँ दिखाई देने लगेगा। तो कहने का मतलब है कि मैं इसलिए आपको ये डीमैट खुलवाने के लिए बोल रहा हूँ कि एक अच्छी सी बड़ी सी स्क्रीन लगाइए, सारे सेगमेंट एक ही पेज पे दिखाई देंगे, बार बार कहीं जाना नहीं है। यहीं ग्राफ है, यहीं बाय सेल है, यहीं प्रॉफिट है, यहीं से निकालना है। और अब बार बार लॉगिन भी नहीं है, ये पेज जब तक कनेक्टेड है समझ लो आपके लाइव प्राइस आ रहे हैं। मेरे ख्याल से दिन में 2 या 3 बार ऐसा होगा कि आपको इसको दोबारा से लॉगिन करना पड़े पीछे से। वरना क्या है कि अगर आप नॉर्मल यूज़ करते हो एंजल वगैरह तो देखेंगे आपके 10 बार कम से कम लॉगिन करवा ही देता है, बार बार सेशन एक्सपायर। तो काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, आपका 1 रुपये नहीं लग रहा है 1 साल तक। तो इसको खोलें, लाइव प्राइस देखें और पेपर ट्रेड करें। जितने लोग नए हैं मैं उनसे बोलूँगा कि करेंसी में काम ना करें, यहाँ पैसे जीरो हो जाते हैं। सिर्फ 95% लोग यहाँ अपना पैसा डुबो देते हैं, सिर्फ 5% लोग कमाते हैं। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही आप नए हैं शेयर मार्केट में, आपको करेंसी से दूर रहना है। और अगर आपको करना भी है तो 1-2 लॉट करके सीख सकते हैं। और या फिर आप पेपर ट्रेड करें कि आप पेपर पे लिखते हैं कि मैंने 1 यूरो लिया इतने प्राइस पर और मैंने उसे निकाल दिया इतने प्राइस पर, अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लें। और रियल टाइम में यहाँ इक्विटी में ट्रेडिंग करें। मैं आपको अपना इक्विटी का अनुभव बताता हूँ कि फॉरेक्स में तो मैंने बहुत पैसा जीरो किया है। कई बार ऐसा हुआ है 10-15 हज़ार से स्टार्ट किया, 25 हज़ार कर दिया उसे, वो 25 हज़ार फिर जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, मोटी कमाई है तो पैसा जीरो भी हो जाता है। मैंने कई वीडियो में दिखाया है कि मैंने 3,000 लगा के 3,000 कमा लिए हैं, 3,000 लगा के 2500 कमा लिए, मतलब 40-50% बना सकते हैं। तो सर यहाँ पैसा जीरो भी हो सकता है। लेकिन मेरा जो स्टॉक का एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं दिल्ली आया 2007 में, मेरे को स्टॉक की नॉलेज हुई, मैंने डीमैट खुलवाया तो मेरे पास पहले दिन अकाउंट में 15,000 रुपये थे, मैंने जोड़ रखे थे। मुझे पैसे जोड़ने का शुरू से शौक़ था। तो मैंने वो 15,000 रुपये स्टार्टिंग में लगाए। एक शेयर था मोजरवेयर, और मैंने 2-3 घंटे के अंदर उससे 500 रुपये बना के मैं निकल गया। वो मेरी फर्स्ट ट्रेड थी। उससे मैं बड़ा इंस्पायर हुआ कि यार ये तो 500 रुपये कमाने कितना आसान काम है। और मैंने मार्जिन भी यूज़ नहीं किया। ये मैं बोल रहा हूँ ना, इंट्राडे में मार्जिन ज़्यादा मिलता है। कई कंपनी आपके 15,000 होते हैं तो आपको 4 गुना यानी 60,000 तक का शेयर खरीदने का ऑफ़र देगा। कोई कहेगा 10 गुना मार्जिन लो,
वो क्या होता है कि अगर आपने 4 गुना लिया है तो आपको 5 दिन में चुकाना होता है, आपने 10 गुना लिया है तो आज शाम तक या तो उतने पैसे डाल दो या 3:30 से पहले से वो शेयर निकाल दो, अदरवाइज़ 15 मिनट पहले खुद ही निकल जाता है। तो आपको कंपनी मार्जिन देती है। तो मैंने वो 500 रुपये बनाए बिना मार्जिन यूज़ किए अपने पैसे से। 10-15 हज़ार रुपये कोई बहुत बड़ी रकम भी नहीं होती है। तो मेरा इक्विटी का अनुभव रहा है कि मैं कभी इक्विटी में पैसे नहीं गंवाया। 2-3 केस हुए जब मेरे लंबे झटके लगे, जैसे कोई कंपनी बंद हो गई, जैसे कि एक FCS सॉफ्टवेयर कंपनी थी, उसका 16 रुपये का शेयर था, वो 30 पैसे आ गया। या फिर आप अभी किंगफिशर का हाल देख रहे होंगे, उसी केस में मुझे सिर्फ लॉस हुआ है, वरना मैंने यहाँ इक्विटी में तो पैसा ही पैसा बनाया है। बहुत सेफ चीज़ है, और अगर आप इसे अच्छे से खेलते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कैसे मंथली इन्वेस्टमेंट करनी है, कि जब आप 20 साल बाद अपना अकाउंट खोल के देखेंगे ना, तो आपको लगेगा अरे मैं तो करोड़पति बन गया। तो वो सब मैं आपको बताऊंगा अपनी आने वाली इस वीडियोज़ में। फ़िलहाल ये जान लें, जितने नए लोग हैं इक्विटी में ही काम करें। इक्विटी में पैसा बहुत है, लेकिन करेंसी के मुकाबले नहीं है, तो यहाँ पैसा जीरो भी नहीं होता है। क्योंकि होगा क्या कि मान लो आपने 15,000 के शेयर लिए हैं, कोई शेयर आपका डाउन चल रहा है तो आप उसको छोड़ दें जब तक वो उठे ना, क्या दिक्कत आ रही है। आपके 100 शेयर लिए हैं, 100 शेयर पड़े तो रहेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है करेंसी में, मान लीजिए 15,000 का लॉट लिया है आपने, शाम को 2,000 का प्रॉफिट हुआ तो 2,000 आ जाएंगे, 2,000 का नहीं हुआ तो 2,000 कट जाएंगे, यानी अब बचे 13,000। तो वो रोज़ का रोज़ कट जाता है। पर यहाँ क्या होगा, वैल्यूएशन कम होगी, शेयर उतना ही रहेगा। तो ये सेफ़ है। तो सभी लोग इक्विटी से स्टार्ट करें। करेंसी सीखना है, पेपर ट्रेड करें, समझ में आता है, प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कम से कम 1 महीना पेपर ट्रेड करें, उसके बाद आप रियल टाइम पे काम कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने सब कुछ जान लिया। देखिए अभी एक चीज़ और अच्छी हो गई कि यहाँ भी कनेक्टेड की जगह रेड आया था, फिर से ग्रीन हो गया। तो जब तक ये कनेक्टेड है कोई दिक्कत नहीं है। आपने इस वीडियो में सब जान लिया है, बाय सेल कैसे करते हैं, प्रोडक्ट टाइप क्या क्या होते हैं, ठीक है, ऑर्डर टाइप क्या क्या होते हैं, कैसे हमें जब प्रॉफिट हो रहा हो तो हमें कैसे चेक करना है कि प्रॉफिट हो रहा है, सभी कुछ इस पेज पे है, कैसे हमें उसे स्क्वायर ऑफ करना है। तो सभी कुछ मैंने इस वीडियो में लगभग आपको बता दिया है। इसी वीडियो में आपने जान लिया है कि हम नॉर्मल स्टॉक को जैसे बाय करते हैं वैसे ही हम करेंसी के लॉट को भी बाय करते हैं। बहुत से लोग मेरे से कमेंट करते हैं कि सर आपने अभी करेंसी का लॉट कैसे बाय और सेल करना है उसका वीडियो नहीं डाला। सबका प्रोसीजर सेम है, तो थोड़ा सा ना क्रिएटिव होना चाहिए आदमी को। ये थोड़े मुझे क्वेश्चन सिली लगते हैं, लेकिन पूछ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं होता है। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आता है, या यूँ कहो कि वो थोड़ा डर जाते हैं कि नई चीज़ है यार, पैसा डूब जाएगा तो एक बार कंफर्म कर लेना चाहिए। वो सोच आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन सबका सेम प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूँ। तो कभी भी ये मत सोचिएगा क्वेश्चन छोटा है बड़ा है, मैं सबका आंसर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप स्मार्ट काम करेंगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी कि यार इसका क्वेश्चन में दम था। तो कैसे भी क्वेश्चन पूछिए। अगर आपको कोई सिली क्वेश्चन पूछना है, आप चाहते हैं कि सबके सामने ना पूछो, तो मेरी आईडी आपके पास है, चुपचाप लिख दीजिए, मैं आपको क्वेश्चन आपका सॉल्व कर दूंगा। दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई हमारे पास स्किल्स कम है या ज़्यादा है। स्किल्स की बात नहीं हो रही है। किसी को चीज़ जल्दी समझ में आती है, किसी को लेट समझ में आती है, लेकिन ये बात तय है कि आज के टाइम में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से पैसा बना रहे हैं। ये एक रियलिटी है। जैसा कि मैंने आपको बताया ना, यहाँ ITL का कॉन्सेप्ट वो कॉन्टेस्ट होता है। आप सच में जाकर देखिए CNBC आवाज़ पे कि रोज़ के विनर बनते हैं, छमाही विनर बनते हैं, एनुअल विनर बनते हैं। प्रॉफिट है सर, तभी तो वो लोग आ रहे हैं इंटरव्यू देने। तो पैसा बनता है। मैं अपनी आने वाली वीडियोस में बताऊंगा कि आप 1,000 2,000 इस तरीके से मंथली इन्वेस्टमेंट कीजिए और 20 साल बाद आप कैसे एक मिरेकल देखेंगे। तो वो आने वाली वीडियो में देखेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसने भी ये 30-35 बंदे हैं, सबके नाम मेरे पास हैं, जिसने भी ये मेरे से थ्रू रेफ़र किया है, सभी को अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा के ये डीमेट खुलवा लेना है। क्योंकि आपका 1 रुपये खर्च नहीं हो रहा है, कुछ ज्ञान मिल रहा है, आपको ले लेना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपको मे बी इसी मंथ मिल जाएगी।